कैलाश मानसरोवर भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है। कैलाश मानसरोवर ये अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। आइए जानते हैं मानसरोवर की यात्रा, रहस्य, इतिहास, पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहां इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। कैलाश पर्वत साक्षात भगवान शंकर का निवास स्थान है, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरा झील है, जो पुराणों में झीर सागर के नाम से वर्णित है। झीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर दूरी पर है। वह इसी में शेष शैया पर विष्णु और लक्ष्मी विराजित हैं और पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर विष्णु का स्थायी निवास है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग का नीलम, पूर्व भाग का क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है। कैलाश पर्वत की तलछट्टी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। बौद्ध धर्मावलंबियों अनुसार इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों के चिकित्सीय गुण सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों को उपचार करने में सक्षम है। तिब्बतियों की मान्यता है कि वहां एक संत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान का अलौकिक रूप डेमचौक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। यह बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संज्ञा भी देते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इस स्थान पर आकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी, और यह भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ शक्तिपीठ है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक ने भी यहाँ कुछ दिन रुककर ध्यान किया था, इसलिए सिखों के लिए भी यह पवित्र स्थान है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीचों बीच स्थित यह हिमालय का केंद्र है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसकी रस्सियां से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमानतः 10 करोड़ वर्ष पूर्व घटी थी। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिक ने जब तिब्बत की मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वो हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो। यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय यदि मानव रहता है, कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव कहता है। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में
हिम मानव मौजूद हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आसपास दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एक एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है अतः कैलाश चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता की ओर और अधिक बढ़ाता है। यहाँ चारों तरफ कल्पना से भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, जैसे कुछ पहाड़ों की ऊंचाई 3500 मीटर से भी अधिक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई तो लगभग 22,028 फुट है। इस कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियां प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती है। कैलाश मानसरोवर रहस्यों से भरा हुआ है, जहां कोई भी इंसान पहुंचने से पहले 4 बार सोचता है, क्योंकि यहाँ पे अलौकिक शक्तियों का निवास है। जो भी इंसान इस शक्तियों के अंतर्गत आता है उसके जीवन काल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जैसे उनकी बालों का तेजी से बढ़ना, नाखूनों का तेजी से बढ़ना। रसिया के वैज्ञानिकों ने कहा है कि यहाँ पे एक अलौकिक शक्ति है जो इंसानों को उम्र को तेजी से बढ़ा देती है। कैलाश मानसरोवर के बगल में ही मानसरोवर झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में रक्षातल झील है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर का मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कहते हैं मानसरोवर वह झील है जहां माता पार्वती स्नान करती थी और मान्यता अनुसार वह आज भी करती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं यह अभी तक रहस्य है कि झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है या ऐसा इन्हें बनाया गया है। हालांकि पुराणों के अनुसार समुद्र तल से 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित 300 फुट गहरे मीठे पानी की इस मानसरोवर झील की उत्पत्ति भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर झील है। कैलाश मानसरोवर एक ऐसा पर्वत है जहां भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ साक्षात विराजमान हैं।